welcome to my channel Kajal Saibal. Today we are going to learn the 12th grade topic fertilization in plants. So let's begin it. Students, before starting that one, let me tell you something. That fertilization, we are going to learn about the fertilization. What is there really happening in the plants? Yes, of course. In plants also, like the animals, fertilization takes place. अभी fertilization का जो starting है, we know that it happens in animals, it happens in human beings. But how it takes place in the plants, that we have to learn in this topic. Fine. So let's see this fertilization. The fertilization, it is the term, it is the phenomenon which is being observed for the very first time to the scientist Strasburger in the year 1884. He discovered this phenomenon of fertilization in the plant named as the Monotropa hypophytes. It is that first plant in which he observed the process of fertilization in it. Now see, when we considering the fertilization processes, very firstly in our mind it comes that the pollination, right? So what it is pollination? Pollination, it is nothing but the transfer of pollen grain from one flower or another flower stigma. Pollen grain to the stigma of another flower. Right? That means what it is happening? It is the transfer. What it is transferring? Pollen grain to the stigma. Now see, this transfer, it may be either of the same flower or the other flower. For example, ये एक फ्लावर है, ओके, ये इसका स्टिग्मा है, ये दूसरा फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है. अब हमने क्या कहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है. पोलन ग्रेन या तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा या फिर दूसरी तरफ रहेगा, और समटाइम्स इट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और सेम फ्लावर. अब हो क्या रहा है? अब what happens when the butterflies or flies they come over the flower to suck the stigma, okay, to suck the stigmatic juice, और जिसे हम हनी कहते हैं या सुक्रोज कहते हैं. वहां पर जो शुगर है उसको पीने के लिए, उसको सक करने के लिए इंसेक्ट जब आएगा तो अननोइंगली व्हाट हैपेंस, ये जो यहाँ पर पोलन ग्रेन है वो सारे पोलन ग्रेन उसके पैरों को लग जाएगा. फाइन. अब ये व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, व्हेन इट सिट्स ऑन दैट, ये जो स्टिग्मा है इस पे जब बैठेगा तो वहां पर अननोइंगली, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि उसके पैरों को क्या लगा है, फिर भी वो क्या करेगा, वहां पर पुट अप कर देगा पूरे पोलन ग्रेन. तो ये हो गया सेम फ्लावर का सेम स्टिग्मा एंड सेम पोलन ग्रेन. बट एक दूसरा भी और होता है. अगर यही पोलन ग्रेन वाला इंसेक्ट अगर इस स्टिग्मा पे आकर फीड करता है, यहाँ का जूस पीने के लिए आता है, तो यहाँ पर वो अपना पोलन ग्रेन ड्रॉप आउट कर देगा. So in this way what happens? Either this transfer of pollen grain on the same flower or the another flower of the same plant. एक ही plant है. Okay. अब इसमें एक और टाइप आता है. ये तो सेम प्लांट के अलग अलग दो फ्लावर्स होते हैं. अब मैंने यहाँ पर कर दिया तीसरा एक फ्लावर विच इज हैविंग द अनदर प्लांट. ये एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है. अब यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ पर भी ड्रॉप हो सकता है. दैट इज ऑल्सो. सो दैट इज द अनदर टॉपिक. वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हाउ इट हैपेंस. तो मेन पॉइंट अपना क्या है यहाँ पर कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर. अब सपोज चलो ये स्टिग्मा के ऊपर आ गया, फाइन. तो अपना पोलन ग्रेन अभी स्टिग्मा पर आ चुका है. तो हियर आई एम ड्राइंग ओके. अब बेसिकली ये स्ट्रक्चर है पूरा गायनोशियम का, राइट? बिकॉज एज वी नो दैट इन फ्लावर्स सेपल्स आर देयर, पेटल्स आर देयर, एंड्रोशियम इज देयर एंड गायनोशियम इज देयर. सो हियर दिस गायनोशियम इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी. अब ये तो स्टैटिक है, एज वी नो दैट एवरी टाइम द फीमेल बिकम स्टैटिक वन, ये बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है. तो पोलन ग्रेन को आना है, फाइन. अब पोलन ग्रेन जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि वो अपने स्टिग्मा पे जा चुका है, दैट मीन्स इट इज
it is reached here. अब अपना पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है. Not only the one or two, so many pollen grains it can be come over there. और यहाँ पर पूरा क्या है, juicy material है, which is nutritive in values, having the lot of nutritive values as well as it is helpful in nourishment. मतलब यहाँ पर nourishment होने के लिए full scope है. फाइन. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ज़्यादा एक्टिव टाइप का पोलन है, फाइन, जो ज़्यादा एक्टिव है पोलन एंड विच इज हैविंग द स्ट्रेंथ टू germinate that one, so that only this take care. Now what happen ना, अब यहाँ पर एक खासियत होती है, अगर पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाना है, उससे पोलन की फॉर्म करवानी है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, दैट इज अप टू द 28 या 29 डिग्री. फाइन. सो दिस 28, 29 और इट मे बी फ्रॉम द 24 डिग्री. फाइन. सो 24 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक के जो टेम्परेचर रहता है, दैट इज द बेस्ट फॉर देयर ग्रोथ. सो व्हाट हैपेंस, अभी सपोज उनको ये टेम्परेचर मिल गया, फाइन, फाइनली दे गॉट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट टू ग्रो द ट्यूब. अब यहाँ पर एक ट्यूब ग्रो होती है, जस्ट लाइक द पाइप, and as we know that these pollens are the male reproductive organs. It represents the maleness characteristics. Fine. And the stigma, it acts as the female reproductive organ. That means female को represent करता है stigma and pollen करता है male को represent. तो अभी मेल एंड फीमेल का दोनों का फ्यूजन होने वाला है. सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो बीच में जो सर्कल है, दैट इज इनर साइड ऑफ द पोलन ग्रेन, उसमें दो लेयर्स होती है, एक आउटर एंड एक इनर. तो इनर में क्या है, इनर में है मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स. अब ये 2 मेल गैमेट्स को कैरी करेगा कौन, वो करेगा ये ट्यूब. तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स धीरे धीरे स्लोली बिगिन टू मूव डाउन. नाउ चलो अभी थोड़ा इसकी तरफ आते हैं. अब क्या है, विद इन दिस गाइनोशियम ओवेरियन कैविटी इज देयर. ये जो कैविटी है इसको ओवेरियन कैविटी कहते हैं एंड दिस इज द ओवरी. ओके. अभी ओवरी के अंदर क्या है, सी हियर, यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं है, इट इज हैविंग सम apparatus. ओके. सो व्हाट इट इज दैट, सो हियर ऑन द अप साइड there we'll get the 3 cells. Okay. And here on the exactly opposite to that there forms the another cells are there which are also 3 in number. A little bit difference it is there. And in the center there forms the 2 again cells. Now if you seen that 1 2 3 1 2 1 2 3 it is there. Now see these 3 cells are exactly similar to each other. इनमें कोई छोटा होता है, इनमें कोई बड़ा होता है, बिल्कुल सेम साइज का होता है. And these are very much similar to each other. These are called as the antipodal cells. अब कितने हैं ये पूरे, ये होते हैं 3. Right? I am writing here the 3 numbers. Here what I said here, if you see that 2 are some different and 1 it is different. अब ये जो साइड के 2 सेल्स है, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स. अब ये कितने हैं, 2 इन नंबर, आई एम राइटिंग 2. ये एक बीच में बचा है, दैट इज लिटिल बिट बिगर. अब ये दोनों देखा जाए तो छोटे हैं साइज में एंड इट इज हैविंग एट द आइदर कॉर्नर ऑफ दैट मिडल वन. तो ये जो बड़ा वाला सेंटर का है, इसे हम कहते हैं एग. इसका नंबर है 1 क्योंकि ये सिंगल यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज लार्जर इन साइज, बड़ा है. एंड इन द सेंटर दीज 2 आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई. इनके नंबर है 2 बिकॉज दीज आर प्लेस्ड इन द सेंटर, दीज आर हैविंग द 2 इन नंबर्स. तो वो सिंपल उसको हमने कह दिया पोलर न्यूक्लियाई. नाउ व्हेन वी आर काउंटिंग दिस 2 + 1 + 2 + 3, हाउ मच इट इज, इट इज ऑल टुगेदर 8. ये हो गए 8. अब ये जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम 8 सेल्ड स्टेज भी कहते हैं या एग एपरेटस भी कहते हैं
या फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। ओके, सो इन दिस वे दिस इज इट इज फॉर द नीट एस्पिरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इस पर क्वेश्चंस होते हैं लाइक 8 cell stage is there और egg apparatus is there, 1 mark question it is there। सो फाइन, सो अब चलो अपनी जर्नी में चलते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है एज इट इज गेटिंग द नरिशमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल एंड नाउ इट स्टार्ट टू ग्रो। अब ये ग्रो हो रहे नाउ द ट्यूब इट इज मूविंग कंटिन्यूअसली इट्स गोज टू मूविंग। अब यहाँ के जो 2 मेल न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, इट इज गोइंग डाउन, वो नीचे जा रहे। अब उसमें ये जो 2 सेल्स बताए थे मैंने, 2 मेल सेल्स बताए, इनमें एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। ओके, तो दोनों ही काम के हैं, दोनों ही फ्यूज होने वाले हैं। अब दोनों ही सेल जो है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल दोनों ही नीचे जाएंगे। अब इसमें से जो सेल है ये जाएगा यहाँ से सिनर्जिड के थ्रू जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई जो है 2 नंबर, उसको फ्यूज करेगा। ओके, इन दोनों के साथ वो फ्यूज होता है। और जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा, एग के साथ फ्यूजन करेगा। क्लियर? तो एग जो है न्यूक्लियस वो जा रहा है पोलर न्यूक्लियस के साथ, दूसरा जो न्यूक्लियस है वो जा रहा है एग के साथ, दोनों ही उन्होंने फ्यूज कर लिया। अब नाउ क्या हो रहा है वहां पर, लेट्स सी। जब हम कहते हैं कि यहाँ पर कितने सेल्स हो रहे हैं, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस 1 आ गया, तो इट इज ऑल टुगेदर 3, राइट? यहाँ पर हो गए 3। अब यहाँ पर कितने हुए, जब एक था और एक न्यूक्लियस आ गया, दैट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू इट फॉर्म्स द 2 सेल। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हो गए 3 हो गए, तो हम इसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड यहाँ पर ये हो गए डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, राइट? अब ये जो एक के साथ जिसने फ्यूज किया है मेल गैमेट ने, वो आगे जाकर बनेगा जाइगोट। ओके, और यही जाइगोट जो है आगे जाकर बनेगा सीड, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, अब ये जो है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हम इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। P for primary, E for endosperm, N for nucleus, primary endosperm nucleus. Again for the NEET aspirant it is important topic and important question based on the PE and it comes always. Okay, so यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा, आगे चलकर जो फ्रूट है, ओके, जो फ्रूट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर जो फ्रूट होगा उसमें फिर जो सीड तैयार होगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। अगर सीड को कुछ जरूरत हुई न्यूट्रिशन की तो वो किससे लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेगा। तो इन दिस वे देयर हैपेंस 2 times द फ्यूजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, दिस इज 1 टाइम एंड दिस इज 1 टाइम, तो ये कितने बार हो गया, 2 times इसका फ्यूजन हो गया, इट फ्यूजेस 2 times। जब ये इस तरह से 2 बार फ्यूज होते हैं तो हम उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, गेट इट क्लियर? जब 2 न्यूक्लियस के साथ एक न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है तो वो बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड जब एक के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है तो वो हो रहा है सेकेंड 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट फॉर्म्स द जाइगोट। तो यहाँ से जाइगोट बनेगा और इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज द टोटल फिनोमेना दैट इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन और सिंपली द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। और यही सब कुछ सबसे पहले किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। ओके, इन द प्लांट मोनोट्रोपा एपोकाइटिस। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो प्लांट है वो अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस बताता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन द सीड इज एबल टू ग्रो, जब सीड ग्रो होने के लिए मॉइस्चर ढूंढता है या सॉइल ढूंढता है, एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट टू जर्मिनेट। एंड इफ सपोज द सीड नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली द प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट बिकम as it is found in the dormant condition, वो dormant हो जाता है। dormant means the sleeping stage, तो seed वो sleeping stage में चला जाता है, and when it again get the favorable condition, it start to germinate.
So in this way, this fertilization in plants takes place. I hope guys you understood very nicely the topic, and if you have any doubt regarding this topic, just mail me or drop your comment in the comment box. Okay, and if you like the topic, if you get it clearly, then do please like and share and subscribe my channel. Thank you.